Today we are going to discuss some teaching aptitude based question. Education depend mostly on philosophy. In the content of two statement, like first is philosophy help in determining aims of education, and education depends on mostly philosophy. So here both are just explaining to each other. Given a statement, one is basic principle of progressive view of teaching is that education should be life itself, and according to the reconstruction view of the education, the new social order must be genuinely democratic. So here is also both are true. Now the term hermeneutic is drawn from, that is theology. Hermeneutic is from the theology. The things as they are and as they are likely to be encountered in life rather than words, that is realistic. Realist ऐसा बोलते हैं. The experimental teacher should emphasis on, that was the subjective feeling. So the existentialist teacher जो होता है, he is emphasis on the subjective feeling in the and freedom, responsibility also. But cooperative living is not in that. Behavior pattern that increase the frequency of followed, that was the operant conditioning. That is behavior में अगर आपकी frequency increase हो रही है, that is operant conditioning. Now autonomous क्या होते हैं, that is problem rising and development level problem solving. memory level में क्या होता है, इसमें seeing relationship, जब भी memory level होगा आप relationship देखेंगे. अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, रिकॉल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन को आप रिकॉल कर रहे हो. दैट इज आई थिंक इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम आई है. मेमोरी लेवल शायद अंडरस्टैंडिंग फैक्ट और जो रिलेशनशिप वाला अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए यहाँ पे. सो क्वेश्चन नंबर है ये आपका क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर कौन सा है ये, दैट इज़ 7 है ना. सो 7 का आंसर वैसे बी है यहाँ पे. तो मेमोरी लेवल में आपने क्या करना है कि रिलेशनशिप देखनी है फैक्ट, और अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको क्या करना है, रिकॉल करना है, फैक्ट को रिकॉल करना है. और रिफ्लेक्टिव लेवल अफेक्ट्स एंड फीलिंग, दैट इज सिंपल. लाइक 2 तो वेरी सिंपल है, इतना तो पता है. अब 2 पता है तो यहाँ ए का 5 होगा क्या, तो ए का 5 पीयर लर्निंग ऑटोनोमस होता ही नहीं है. वो अमंग द फॉलोइंग थिंकर प्रोपोगेटेड द आइडिया एजुकेशन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, दैट वाज प्लेटो ने वैसा बोला था. ए टीचर इज फेस विद द प्रॉब्लम ऑफ चूजिंग द अप्रोप्रिएट टीचिंग, दैट वाज एपिस्टेमोलॉजी. मतलब अगर से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हों तो दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, विच इज़ द फॉलोइंग राइट मेंट कंटेक्स्ट ऑफ द टीचिंग. So teacher are always born in the particular section of the society, that is not true. And the prime duty of the teacher always work guide from the authority while teaching on the class, that is not true. And now next one चलते हैं अपन आगे की ओर. So behavioral pedagogy approach would say that learning is teacher centered and teacher is sole authority. Okay, and the theory of the behavioralism is a classroom setting came from the pedagogical research. थॉर्नडाइक एंड पावलो एंड स्कीनर ने दिया था इसको, पेडागोजिकल रिसर्च को. ए बिहेवियर पेडागोजिकल अप्रोच वी कैन एक्सपेक्ट ए मिक्सचर ऑफ लर्निंग, मॉडलिंग एंड द डेमोन्स्ट्रेशन एंड रोट लर्निंग एंड द चोरल रिपीटेशन. द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिंग वंस आउन कल्चर इज वंस पर्सनैलिटी इज कॉल्ड द एनकल्चरेशन. तो सारे ही सही है. एंड ऑलमोस्ट सिमुलेशन ऑक्यूरेंस ऑफ द स्टिमुली एंड द रिस्पॉन्स, इसको कॉन्टिग्यूटी बोलते हैं. जब दोनों ही एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करते कॉन्टिग्यूटी कहते हैं. विच इज़ द फॉलोइंग चेन रिप्रेजेंट द चेंज प्रोसेस अंडरलाइनिंग एजुकेशन सिस्टम ऑफ फ्री इंडिया. सो पॉलिटिकल चेंज होता है, फिर सोशल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज और एजुकेशनल चेंज होता है. ठीक है, दैट इज़ द सिक्वेंस. नाउ अकोमोडेशन का मतलब होता है हैंड ऑन लर्निंग. ओके, एंड कन्वर्जर जो होते हैं हैंड ऑन लर्निंग एंड थ्योरी बोथ होता है. डाइवर्जर कौन होते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो करते हैं, दे आर डाइवर्जर. एंड एसिमुलेटर कौन होते हैं, थ्योरी एंड फैक्ट्स को बोलते हैं. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज इन द चिल्ड्रन, दैट इज इमिटेशन एंड री इन्फोर्समेंट जो चिल्ड्रंस में होती है. ठीक है. टेक्नो पेडागोगी क्या होती है, ए सेट ऑफ स्किल ऑफ इंटरव्यूइंग द टीचिंग एंड लर्निंग बोथ. Now, which is the following take the appropriate andragogy? So, for the focus was approach was directed cooperative. Andragogy motivation for the learned intrinsic factor, and andragogy is a motivational approach. Independent variable जो होता है that is the
प्रेडिक्टर होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है दैट इज आउटसोर्स, एंड द इंटरवेनिंग जो वेरिएबल होता है दैट इज टेल्स द रोबस्ट बिटवीन द वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप इंटरवेनिंग होता है। और नेक्स्ट कि फ्रॉम वोल्ट टू पार्ट, तो ये जो है ये है गेसाल्ट साइकोलॉजी, ठीक है। सेल्फ स्टडी किसने दिया था, दैट वाज द डेलन ने दिया था। सेल्फ स्टडी एंड द ट्रेनिंग एंड सेंसेस की बात किसने की थी, दैट वाज मोटिवेशनल, तो ट्रेनिंग एंड सेंसेस इज आल्सो देयर। So these questions are some important questions which is based on the learning pedagogy, and I'm going to discuss here. Okay, so question number 19, that was the training and senses, that is the Montessori and the Froebel. So Montessori and the Froebel ने training and senses की बात की, self study की बात की थी Dalton ने, ठीक है। So these are the questions. Now next one, the principle of the child school education itself shaped largely by social and cultural forces, that is a reconstructionism. Who among the following Indian thinker has contributed toward the concept of integral education, that was Aurobindo. The path of teacher voice in the classroom, that was paralinguistic. Paralinguistic is the teacher's voice. Okay, now development 7, multiple intelligence. Intelligence not entirely genetic. Intelligence is not fixed by birth, and intelligence can be nurtured and grown. So these three. From of the following effective teaching behavior अगर चाहिए तो हमें क्या चाहिएगा, intelligence is not fixed, no. Encouraging student to elaborate on the answer, no. Direct audible oral delivery to the all student, no. So अगर आपको अच्छी टीचिंग चाहिए तो आप क्या करेंगे, वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन करेंगे, देन मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, एंड ऑर्गेनाइजिंग व्हाट इज टू केम एंड समराइजिंग this. What do you mean by the curriculum, that is all the experiences which student get in the school. And now next is informal education को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं informal को, फ्लेक्सिबिलिटी होती है टीचिंग में। सो दिस क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें हम, दैट इज़ फैमिली का मतलब क्या होता है, इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि डिलिंक्वेंसी इज कमिटेड बाय द चिल्ड्रन 8 से 18 ईयर की एज में होता है, ठीक है। नाउ ई इंस्ट्रक्शन मॉडल ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ई इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है, तो ये जो ई इंस्ट्रक्शन मॉडल है इसमें क्या है, लर्निंग ऑक्योर थ्रू द सर्च फॉर द एपिस्टेमोलॉजिकल स्ट्रक्चर और अंडरस्टैंडिंग। टीचर गिव्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल अगर देता है तो इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं, या वो अंडरस्टैंड करने लगा है, ठीक है। विच इज़ कंटेंट ऑफ टीचिंग, टीचिंग में क्या होता है, ये मेथड होता है जो कि एनालिटिकल सिंथेसिस, इलस्ट्रेशन करते हैं, डेवलप करते हैं, इंक्वायरिंग माइंड होता है, सेल्फ लर्निंग भी होता है, और डिसिप्लिनरियन भी होते हैं, सारे ही होते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग का मतलब होता है लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। द मेमोरी लेवल में क्या होता है, इसमें आप ऑर्गेनाइज करोगे जितने भी थॉट्स हैं मेमोरी लेवल में, फिर उसके बाद में आप सिस्टमेटिक प्रेजेंट करोगे इन थॉट्स को, एंड उसके बाद में लास्ट में मास्टरी होनी चाहिए आपकी कॉन्सेप्ट में, मतलब कैसे आप सिक्वेंशियल फैक्ट्स को आप बनाते हो, दैट इज़ द मेमोरी लेवल। इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज़ लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, कितने अच्छे हैं, दैट इज़ इफेक्टिवनेस, ठीक है, ऑफ द टीचिंग। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि द कोर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस इज द अरेंजमेंट ऑफ द एनवायरनमेंट विद इन विच स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट, एंड ए मॉडल ऑफ टीचिंग इज नॉट ए डिसिप्लिनेशन ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट, दैट इज नॉट ट्रू, ये एक डिसिप्लिनेशन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच इज़ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू द पर्सनल कॉम्पिटेंस। तो देखो एम्पैथी नहीं आता है, मोटिवेशन आएगा, देन सेल्फ अवेयरनेस आएगा, एंड द सेल्फ रेगुलेशन आएगा, सोशल स्किल भी नहीं आएगा। सजेस्टेड बाय द यूजीसी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम जो होता है दैट इज सोशलाइजिंग, एसोसिएटिंग, गवर्निंग, एक्सपीरियंसिंग, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटी, सारे ही आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्री सर्विस टीचिंग जो होता है दैट इज नोन एज द अपग्रेडेशन ऑफ द नॉलेज। प्रैक्टिस टीचिंग में क्या करते हैं हम, दैट इज़ टू डेवलप द टीचिंग स्किल, दैट इज़ द प्रैक्टिस। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, दैट इज़ एक्वायरिंग न्यू एंट्री इन ड्यूटी, एंड इन सर्विस का मतलब होता है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एजुकेशन। द ऑर्डर एक्टिविटी ऑफ द एडवांस टीचिंग, तो टीचिंग में सबसे पहले हम कॉग्निटिव ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, देन उसके बाद प्रेजेंट करेंगे क्या लर्निंग है, देन प्रेजेंट करेंगे एडवांस ऑर्गेनाइजेशन, लास्ट में हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। विच इज फॉलोइंग इज द हाईएस्ट कॉग्निटिव इफेक्ट, तो कॉग्निटिव इफेक्ट में सबसे पहले आएगा अवेयरनेस,
देन कैरेक्टराइजेशन एंड नेचुरलाइजेशन, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन कॉग्निटिव लेवल में नहीं आता है। द वेरिएबिलिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डिलीवरी ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द लेसन, दैट इज अगर इंस्ट्रक्शन वेराइटीज़ होनी चाहिए उसमें, ठीक है, अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो तो। विच इज़ द फॉलोइंग आर द कोहरेंट करिकुलम, दैट इज इट्स वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, फ्री एकेडमिक गैप्स होने चाहिए, align across lesson, course and the subject. Which is the following sequence correctly for the Kolb experience teaching learning, that is do, watch, feel and think. दैट इज कोल्ब ने बोला था कि आपको फील करना है, देन वॉच करना है, देन थिंक करना है, देन डू करना है। लास्ट में डू बोला था इसने कोल्बे ने, तो फील करो, वॉच करो, थिंक करो, देन डू करो। विच इज़ द फॉलोइंग नॉट ए करेक्टरिस्टिक क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्टिविटी नहीं होता है, ठीक है। पैडागोगी क्या होती है, दैट इज इसमें कुछ मैथड्स होंगे एंड द डिलीवरी ऑफ द कंटेंट होगा, that is known as the pedagogy. Okay, now the context of the dynamic teaching, that is teacher is an independent variable, student is dependent variable. At which is the following level the classroom environment acquired the open and the independent to reflective level में dynamic approach क्या होता है, student should learn through the activities, that is dynamic approach. Emotional intelligence होता है good in the problem solving, and the emotional intelligence implies the capacity to integrate manage the emotions. ओके, विच इज़ द फॉलोइंग बिलो आर द डायरेक्ट टीचिंग। तो डायरेक्ट टीचिंग में तो प्रोवाइड करेंगे क्या एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, देन रिव्यू करेंगे आप उसका, देन प्रॉब्लम को आप फाइंड आउट करके सॉल्व करेंगे। डू मेक द प्रीवियसिव लर्निंग मटेरियल इज़ न्यू, लाइक एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन जो होता है ना, इसमें न्यू इवैल्यूएशन होगा, तो दैट इज़ द लर्निंग मटेरियल का न्यू इवैल्यूएशन कर रहे हो, दैट इज़ द एप्लीकेशन। नाउ दैट इज़ द क्वेश्चन नंबर 50 पे हम आ चुके हैं। इस क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है। तो आपने सिचुएशंस, न्यू सिचुएशन में एप्लीकेशन करना सीखा। दे आर 6 लेवल ऑफ कॉग्निटिव लर्निंग है हमारे पास में। तो पहला है रिमेंबर करना, फिर अंडरस्टैंड करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे, देन एनालाइज करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, फिर लास्ट में क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले रिमेंबरिंग आता है, लास्ट में क्रिएटिंग आता है, ठीक है। नाउ द एपिस्मोलॉजिकल इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट वाज नॉलेज, नॉलेज को एपिस्मोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या होता है, दैट इज प्रेगमेटिज्म। एजुकेशन थ्रू एनवायरनमेंट का मतलब होता है नेचुरलिज्म। रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ का मतलब होता है आइडियलिज्म, एंड वर्ड इज हेयर एंड नाउ, दैट इज नोन एज द रियलिज्म, ठीक है। कंस्ट्रक्शनल अप्रोच जो टीचर की है, जिसको प्रोजेक्ट मेथड कहा जाता है। विच इज़ द फॉलोइंग स्टूडेंट इज मैनेजिंग देयर आउन लर्निंग, दैट इज़ द मेंटल मॉडलिंग। अगर खुद की लर्निंग खुद से मैनेज कर रहा है तो मेंटल मॉडलिंग। द स्टूडेंट और इंडिविजुअल में डेवलप्ड बिलीफ, तो इसको सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। अगर कुछ बिलीफ होता है, अगर कोई भी बिलीफ है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, सेल्फ एफिकेसी। When the learning outcomes of the student are with the employment and less resources and effect on the part, that is the teacher is effective, अगर इफेक्टिव है तो, ठीक है। नाउ है कि रिफ्लेक्टिव रिएक्टिव मोड ऑफ द स्टूडेंट बिहेवियर जो होता है, दैट इज गुड। तो ये बोल रहा है कि विच इज़ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो अगर इफेक्टिव टीचिंग का कंपोनेंट क्या नहीं है, दैट इज़ द रिएक्टिव मोड ऑफ द स्टूडेंट बिहेवियर, दैट इज़ नॉट, रिएक्टिव नहीं होना चाहिए मोड ऑफ स्टूडेंट का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर अब हम आ गए हैं हमारे पास 58 पे, है ना। आइडेंटिफाई करने हैं डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव टीचिंग। सो फर्स्ट इज सोशो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हम देखते हैं, फिर उसके बाद में टीचर की स्किल देखते हैं। टीचर का सब्जेक्ट नॉलेज हम नहीं देखते हैं, बट पर्सनल एंड कॉन्टेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज इसमें नहीं देखते हैं। विच इज़ बोलिंग स्किल रेफर टू द मेटा कोग्निशन। मेटा कोग्निशन में थिंकिंग होगी, इनहेंस स्टूडेंट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। चूज़ द फॉलोइंग एकेडमिक परफॉर्मेंस, जिसमें हम बिलीफ होना चाहिए, गॉड प्योर इंडिफरेंट एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, टुवर्ड्स द पॉलिटिक्स। बट लो सेल्फ एफिकेसी नहीं चलेगा, लो एक्सपेक्टेशन भी नहीं चलेगा। आइडेंटिफाई करना है लर्नर दैट हेल्प इन इफेक्टिव टीचिंग। टू ओवरऑल रेस्पेक्ट ऑफ टीचर नहीं आएगा, मेंटल एबिलिटी आएगा, ठीक है। ओवरऑल रेस्पेक्ट नहीं आता है इसमें, मेंटल एबिलिटी। नाउ प्रीवियस एक्सपीरियंस देखेंगे, इंटरेस्ट ऑफ लर्नर देखेंगे, सोसाइटल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे, बट इंटरपर्सनल रिलेशंस भी इसमें नहीं देखते हैं। ओवरऑल रेस्पेक्ट और इंटरपर्सनल रिलेशन इसमें नहीं देखा जाता है, ठीक है, दैट इज़ ओके। नाउ आइडेंटिफाई करना है रिलेवेंट डायग्नोस्टिक। तो सबसे पहले ट्यूटोरियल होता है, फिर प्रोजेक्ट मेथड, फिर ग्रुप डिस्कशन। फॉर्मल लेक्चर और टीम टीचिंग जो है, डायलॉजिक में फॉर्मल और टीम टीचिंग नहीं आता। विच इज़ बेस्ट टू डिस्क्राइब इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है क्या आपके इमोशंस हैं। देन आपको अग्रेसिव एक्सप्रेशन नहीं करना है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें और क्या नहीं करना है
human being are simply information process. That is also not true in the that. Which is the following next question है, which is the following potential is teaching are related to. टीचिंग किससे रिलेटेड होती है? प्रेस करना नहीं, नॉन अवेबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है कि आप इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी एंड लर्निंग एनवायरनमेंट में कुछ डिफरेंस पोटेंशियल फैक्टर देख रहे हैं, प्रेस एंड एनकरेजमेंट नहीं आएगा, नॉन अवेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट, प्रोएक्टिव मूव्स हो सकते हैं, शॉर्टेज ऑफ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स भी नहीं आएगा, ठीक है। द फ्रेज गिविंग पर्सनल अटेंशन, अगर किसी को आप पर्सनल अटेंशन दे रहे हो तो इसको कहते हैं टोटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको आप? टाउटोलॉजी, ठीक है, टाउटोलॉजी। All classroom communication is the pre-decided by the social and institutional demand. Positive education action should be guide learner to acquire the knowledge of social significance, which is following true in the case of test prepared by you as a teacher. That is, if a test is valid and reliable is usable. अगर valid है और reliable भी है तब वो usable हो पाता है, ठीक है। अब कुछ statement है जैसे कि हमें बताना है कि use of the straightforward explicit teaching and it is teacher directed method. That is, teacher directed method को कहते हैं constructive method, ठीक है। Now next, which is the following is the judge of the effective teaching. effective teaching में आपको रियलाइज करना है और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, टाइम कितना लिया जा रहा है वो, एंड द रिसोर्सेज कितने लिए जा रहे हैं। रेगुलरिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ द इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, वो अमंग द फॉलोइंग इज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टरी लर्निंग, दैट वाज डेविड ऑस्बेन। डेविड ऑस्बेन ही है ये वैसे। तो मास्टरी लर्निंग की जो बात कही थी, एक मिनट, मास्टरी लर्निंग की जो बात कही थी ये डेविड ऑस्बेन ने ही कही थी। क्वेश्चन नंबर है आपका 70। नहीं, ये बेंजामिन ब्लूम का था। मास्टर लर्निंग किसने दिया था? बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। तो मास्टर लर्निंग की बात किसने की थी? बेंजामिन ब्लूम ने की। ओके, अब बताना है हमें कि द थ्योरी इज़ यूज फॉर टीचिंग एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप एंड द थ्योरी हेल्प्स स्टूडेंट टू रिटेन इंपॉर्टेंट लार्ज इन्फॉर्मेशन एंड द थ्योरी वॉज डिस्कस्ड बाय डेविड ऑस्बेन। इसको हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रिसेप्टिव लर्निंग। मास्टरी वाली तो बेंजामिन ब्लूम की थी, लेकिन जो रिसेप्टिव लर्निंग है ना, दैट इज़ गिवन by the David Osborne. Okay, now next question is, learning is an active process. Learner construct new ideas and this is basically constructive approach. तो ये किसका था? बर्नर का था। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच किसने दिया था? बर्नर ने दिया था। इसको हम डिस्कवरी लर्निंग बोलते हैं बर्नर का। विच इज़ द फॉलोइंग शो द इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर। अगर किसी को ब्रेन डिसऑर्डर है तो उसको अल्जाइमर्स बोलते हैं। विच इज़ द प्रॉब्लम रेफर टू द डिजीज़, लाइक डिजीज़ को कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है कि आपको लर्निंग डिसऑर्डर हो जाता है। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस डिफरेंशिएशन ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की थी गार्डनर ने, तो गार्डनर ने हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव टीचिंग। इंक्लूसिव टीचिंग का मतलब होता है कि टीचर मेक्स द स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड टू लर्न टुगेदर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ लर्निंग। डिस्कवरी ऑफ लर्निंग में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच इंट्रोड्यूस बाय द जॉर्ज बर्नर ने दिया था, पता ही है हमें। इंक्वायरी बेस्ड भी होता है ये। सो दीज ऑल आर ट्रू। ए लर्निंग कंटिन्यूस, ए टीचर मस्ट स्टार्ट लेवल ऑफ द स्टूडेंट, मतलब एक टीचर है, इसको स्टूडेंट के लेवल तक पहुंचना है तो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है इसको, ठीक है। द रेट ऑफ लर्निंग ऑफ डिक्लाइन इन द रेट ऑफ about 1% a year and age that is 35 year. Which is the following method of the learning? लर्निंग में क्या आएगा? टीचिंग आएगा, ट्रायल मेथड्स आएंगे, देन इसके बाद में यहाँ पर क्या क्या आता है? इमिटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, क्वेश्चनिंग एंड रिफ्लेक्शन, सारे ही आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि फ्रॉम द लिस्ट, कोई लिस्ट है हमारे पास में, इसमें आपको कुछ की बिहेवियर बताने हैं टीचिंग के। तो पहला की बिहेवियर होता है डायरेक्ट ऑडिबल ओरल डिलीवरी होना चाहिए। दूसरा की बिहेवियर है कि वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशन होना चाहिए। तीसरा है प्रेजेंटिंग मिस बिहेवियर विथ ए मिनिमम क्लास डिस्ट्रप्शन, ठीक है। तो ये है इंपॉर्टेंट की बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ गिवन बिलो, ये 82 क्वेश्चन है कि कॉल्ड द प्रोसेस रादर देन कंटेंट बेस्ड। तो प्रोसेस बेस्ड में डाइवर्जेंट क्वेश्चन आएंगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और ओपन क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्लोज क्वेश्चन नहीं आते हैं।
अब ये पूछ क्या रहा है कि कंटेंट बेस की जगह पर हमें प्रोसेस में क्या आएंगे, एक तो डाइवर्जेंट आएंगे, देन आपके पास आएंगे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, देन आपके पास आएंगे ओपन क्वेश्चन, ठीक है। विच इज़ फॉलोइंग इन्फ्लुएंसिंग द पर्सपेक्टिव इन कोर्स ऑफ स्टडी। पर्सपेक्टिव में क्या होता है, लर्नर का कमिटमेंट कितना है, प्रियर नॉलेज कितना है और स्किल ऑफ द लर्नर कितनी है। तो हमें अगर पर्सपेक्टिव देखना है स्टडी में तो हम देखेंगे क्या कमिटमेंट किया था आपने एंड आपका नॉलेज कितना है, आपकी स्किल कितनी है। टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज द बाइपोलर, ट्राइपोलर एंड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, दैट इज डिक्लेरेटिव नॉलेज। एसोसिएटिव स्टेज को हम क्या कहते हैं, दैट इज कंबाइनिंग स्टेप। एंड ऑटोमेटेड स्टेप को हम कहते हैं विदाउट मच अटेंशन, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग अप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। तो ऑनलाइन टीचिंग देयर इज मोर रोल ऑफ द लर्नर इन द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड देयर आर मोर चांसेस ऑफ सेल्फ लर्निंग एंड द मोटिवेशन। तो इसमें सेल्फ लर्निंग भी होती है और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस भी होता है, बोथ आर देयर इन द ऑनलाइन में, ठीक है। सेल्फ लर्निंग हो जाती है, ठीक है। दैट इज विच इज़ द फॉलोइंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ, अब हमने देखा 86 हो गया, अब 87। विच इज़ द फॉलोइंग इज द नोन एज द context of the learning process. The context can be both field independent and the field dependent. Which is the following described is the emotional change during the adolescent stage. Emotional change, it is a stage of conscience formation. No, it is invisible stage of the thinking, the genetic change of the environment, and there is a reawakening libido. The outcome are worse for the girls than the case of boys. That is not true. अब हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताना है, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सेंसरी पीरियड होता है, फिर ऑपरेशनल पीरियड होता है, फिर उसके बाद में फॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं। ड्यूरिंग विच इज़ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट है तो वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम भी होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन है विच इज़ द फॉलोइंग इज द प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द सोशल चेंज। तो यहाँ पे देयर इज अ फीलिंग ऑफ होमोफिली एंड डेविएंट पीयर कॉन्टेशन भी होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट विच इज़ द टाइप ऑफ द इवेल्यूशन अप्लाई ड्यूरिंग द एडल्ट एज। तो यहाँ पे पीयर फैसिलिटेशन होता है, बेसिकली क्राइटेरिया रेफर्ड्स भी होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको स्मॉल ग्रुप में डाल दिया, फिर आपने ऑल मेंबर्स को एंकरेज किया कि आप सॉल्यूशन करो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं, ठीक है। नाउ माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है, स्किल भी होता है और ट्रांसफर फेज भी होते हैं। 3 फेज होते हैं माइक्रो टीचिंग के। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट दोज विच इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो इफेक्टिव टीचिंग जो होता है 1 2 3 5, इफेक्टिव टीचिंग इज ऑलवेज फॉर्मल, तो फॉर्मल नहीं होती है, तो ये यहाँ पे आप कट कर लो कि ये ऑलवेज फॉर्मल नहीं होता, इतना कर लो बस। व्हेन प्रेजेंटिंग मटेरियल विच इज़ द फॉलोइंग शुड बी टीचर कंसीडर्ड। तो बैलेंस होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। द करिकुलम रेफर टू द होल स्पेक्ट्रम ऑफ द टीचिंग लर्निंग एंड द सिलेबस इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एग्जामिनेबल पोर्शन ऑफ द करिकुलम। और नेक्स्ट होता है कि सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग को हम क्या कहते हैं, यूटागोजी। तो जब भी आप यूटागोजी की बात करेंगे, यूटागोजी क्या होता है, दैट इज द सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग, ठीक है। स्टूडेंट सेंटर होना ऑटोनोमी होना, दैट इज सेल्फ डिटरमाइंड, ठीक है, यूटागोजी। फ्रॉम वोल टू पार्ट किसने कहा था, दैट इज द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। सेल्फ स्टडी डॉल्टन ने दिया था, ट्रेनिंग जो है मॉन्टेगोमरी एंड प्रोबेल ने दिया था। सो 1 हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा, 3 1 2 3 विल बी द आंसर ऑफ द 99 क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 99 पे फिर जाके देखते हैं एक बार कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 99 दैट इज सी, यहाँ पर रॉन्ग दे रखा है, वैसे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी को फ्रॉम वोल टू पार्टी बोलते हैं, ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब होता है कि डिस्क्राइब स्पेसिफिक टॉपिक। अफेक्टिव का मतलब लव, मोटिवेशन एंड द साइकोमोटर का मतलब होता है टेक्निकल स्किल, ठीक है। नाउ विच इज़ द फॉलोइंग टीचिंग इज मैक्सिमम। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल होता है, एनालिटिकल, कंक्रीट एंड द फॉलोइंग नेचर, ये सारे ही टीचिंग के मेथड होते हैं। नाउ नेक्स्ट हमें बताना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनालिसिस का मतलब होता है एबिलिटी टू ब्रेक ए प्रॉब्लम इनटू द कॉन्टिनेंट पार्ट्स के अंदर। द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट, इसका मतलब होता है मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, आप जब भी प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। विच इज़ द क्लासीफाई द टीचर, तो आइडेंटिफाई करेगा, प्रोवाइड करेगा क्या अटेंशन है, अडेप्ट करेगा सारी सिचुएशंस को। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर को बोलते हैं 1 पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू रिलेट क्लास एंड स्टूडेंट। टेगोर कौन था, दैट इज चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द काइंड ऑफ बुक। विवेकानंद ने बोला था कि योगा का मेथड होना चाहिए
महात्मा गांधी ने बोला था कि हारमोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए, और बुद्धिज्म में कहा गया है डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा। हु सेड द एजुकेशन इज मैन मेकिंग, एजुकेशन मैन मेकिंग है, दैट इज स्वामी विवेकानंद ने बोला था। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है टीचिंग की, तो हमें मास्टरी होनी चाहिए टीचिंग्स में, और मास्टरी होनी चाहिए ओवरऑल टीचिंग में, ओवरऑल अप्रोप्रिएट यूज़ आना चाहिए हमें सबका, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग कैन हेल्प ए टीचर इनकलकेट द सोशल मोरल वैल्यू, इन्वॉल्व स्टूडेंट एक्टिवली इन द को करिकुलर एक्टिविटी, दैट इज ओके। अकॉर्डिंग टू रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी में हमने क्या दिया था, दैट इज हाई लर्नर के पास क्रिएशन होना चाहिए, तो क्रिएशन वॉज द लास्ट स्टेज ऑफ द ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, तो सबसे पहले यहाँ पे इम्प्रूवमेंट क्वालिटी, टीचर का सेंटर्ड नहीं होता है, इट इज़ फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, कॉस्ट इफेक्टिव एंड लिंक टू एम्प्लॉयमेंट, ऑन कैंपस भी नहीं है। विच इज़ फॉलोइंग लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचर्स, द डेवलपमेंट ऑफ इंसाइट टू ओवरकम द पिटफॉल्स एंड द ऑब्स्टेकल, दैट इज़ द लीस्ट कंसर्न। फ्रॉम द फॉलोइंग हमें बताना है कि बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग के, तो हमें ये बताना है। इसमें हम बताएंगे कि इफेक्टिव टीचिंग कैसे आएगी, आप फीडबैक दोगे तब आएगा, सुपरवाइज करोगे तब आएगा, आप लर्न कर रहे हो, कन्विंस भी कर रहे हो विदाउट फॉर्मल कम्युनिकेशन, ठीक है। विच इज़ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ द टीचिंग एड्स, तो मोटिवेट करेगा नहीं, लर्न के लिए नहीं, बट या जब भी आप टीचिंग एड्स देते हो ना, तो टीचिंग एड्स हेल्प करते हैं आपको कि आप कितने कितने डिफरेंसेस है उसको दूर करोगे, आइडिया क्या है आपके, लर्निंग कैसी है आपकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अरेंज करना है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, प्लान के बाद में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट के बाद में एनालाइज करते हैं, लास्ट में मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। द इंट्यूटिव थिंकिंग, इंट्यूटिव थिंकिंग जो होती है ना, इसमें हम क्या करते हैं, डिसीजंस और जजमेंट ऑन दैट वन कैरेक्टरिस्टिक रादर देन कंसिडर मल्टीपल, इसको सेंटरेशन बोलते हैं। सेंटरेशन का मतलब होता है एक पे ही रहना, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग टर्म, सबसे पहले लॉजिकल थिंकिंग है, फिर क्रिटिकल थिंकिंग है, फिर ऑब्जेक्टिविटी है, सस्पेक्टिविज्म है, प्रिजर्वेरेंस है, ये सारे ही आएंगे, ठीक है ना। आगे कॉग्निटिव डोमेन जो होता है ना, कॉग्निटिव डोमेन मतलब इसमें आप इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं आपके पास, इसको आप एप्लीकेशन, तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव को किस में रखा गया है, एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ऑब्जेक्टिव होता है एप्लीकेशन। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, दैट इज़ द प्रेस करना या टोकन अवार्ड देना, या कुछ भी सक्सीडिंग टास्क होती है, दैट इज़ द रीइंफोर्समेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 120 है, वाइल कंपेयरिंग हियरिंग एंड लिसनिंग वी कैन से दैट हियरिंग फिजिकल प्रोसेस होता है, जबकि लिसनिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में प्रेजेंट नॉलेज। अगर हमारे पास में अब सबसे पहले हम मटेरियल को प्रेजेंट करते हैं, देन आप रिलेट करेंगे क्या नॉलेज है, देन उसके बाद में आप देखते हैं कि प्रेजेंट, उसके बाद में आप सबसे पहले आप फॉर्मुलेट करोगे टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, फिर आप उसको रिलेट करोगे, देन उसको आप प्रेजेंट करोगे, देन उसके बाद में आप इवेल्युएट करोगे, देन उसके बाद में री टीचिंग होगी, ठीक है। नाउ विच इज़ द फॉलोइंग इज प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, दैट इज स्किल। स्किल क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है। नाउ द इंटीग्रल एजुकेशन को श्री अरबिंदो ने दिया था, फोकस ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को डॉक्टर सर्वपल्ली ने दिया था, लर्निंग टू टेक प्लेस इन द नेचर एंड द फ्रॉम नेचर, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किसने दिया था, डेवी ने, तो ये ध्यान रखना, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज गिवन बाय द डेवी। द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम। करिकुलम के अंदर देखो एक चीज़ है कि टू डेवलप द कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है कभी भी करिकुलम का पार्ट नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। द एबिलिटी टू लोकेट, इवेल्यूएट एंड इफेक्टिवली यूज इन्फॉर्मेशन, जिसको आप कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में द करिकुलम कवर्स द होल स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग, सिलेबस इज नॉट restricted to the example portion of the curriculum, both are true. Which is the following learning has found the knowledge of internal process, that is cognitive, cognitive learning को हम कहते हैं internal part, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है अरेंज करना है, सबसे पहले हम प्लान करते हैं, देन आप प्रेजेंट करते हैं, देन एनालाइज करते हैं, लास्ट में आप मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग का मतलब होता है जब कोई फॉल्ट फाइंडिंग कर रहा है उसे कहते हैं इफेक्टिव टीचिंग। इफ सम स्टूडेंट, मतलब इफेक्टिव टीचिंग नहीं होती है अगर कोई फॉल्ट फाइंड करेगा, तो दैट इज़ नॉट इफेक्टिव टीचिंग। इफ सम स्टूडेंट फेल, अगर कुछ फेल हो रहे हैं तो कैन नॉट जनरलाइज, वो जनरलाइज नहीं कर पा रहे। टीचर वो इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब है कि उसको और इम्प्रूव करना चाहिए। विच इज़ द फॉलोइंग टीचर बिहेवियर सजेस्ट द अनसक्सेसफुल टीचर बिहेवियर, इसको कहते हैं अलूफ एंड फोकस रूटीन टास्क, जो कि दूर रहता है, ठीक है।
विच इज़ द फॉलोइंग डिज़ायर फ्रॉम द न्यू टीचिंग दैट इज़ कोऑपरेटिव विद द फेलो टीचर. ठीक है. मीराम्बिका इज़ ए स्कूल है जो कि मीराम्बिका का स्कूल है जो कि हम बता सकते हैं शायद अरविंदो आई थिंक 134 इट्स मे बी अरविंदो. मीराम्बिका इज ए 134. मीराम्बिका इज द अरविंदो. ओके. एंड 135 इज सबसे पहले हमें टाइलर का मॉडल है. जो टाइलर का मॉडल है इसमें हमने सबसे पहले लिखा था पर्पस क्या है. ठीक है. तो टीचिंग का क्या है, पर्पस क्या है, देन उसके बाद में एजुकेशन, देन एक्सपीरियंस, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ गोल. द एक्सपीरियंस टीचर डू नॉट रिक्वायर द डिटेल लेसन प्लान ऑफ टॉपिक बिकॉज उसको डिटेल लेसन का प्लान नहीं चाहिए होता है क्योंकि दे आर इक्विप देमसेल्फ विद अ ब्रीफ आउटलाइन. दे गेन स्पेशलाइजेशन थ्रू द एक्सपीरियंसेस. ठीक है. Now next is the field of the education is permanent by the conflict and misconception. क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी है, प्रॉब्लम्स नॉट एमिनेबल एंड द लैक ऑफ गुड टीचिंग मेथड. विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ टीचर इज फ्यूचर विल बी मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है तो टीचर का रोल भी गाइडेंस का होता जा रहा है. विच इज़ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंट डे टीचिंग. तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी है, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट है एंड कंटेंट मास्टरी होनी चाहिए. तो ये अच्छा टीचर जो होगा इसके पास ये तीनों चीज़ें हैं. नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है लेकिन वो यूज कैसे करता है दैट इज़ इम्पोर्टेंट. विच इज़ द फॉलोइंग इज करेक्ट. करिकुलम इंक्लूड बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन दैट इज़ करेक्ट. टू whom the responsibility of organization is activity should be stored with that is the principal. Teacher was appointed for the work and the teacher was the interest. The aim of education prepare the student for the practical life. वो प्रैक्टिकल लाइफ को कैसे जीता है एंड दैट इज़ द मेन एम ऑफ द टीचिंग. ठीक है. तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस. अगला है कंट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स पेयर इन द प्राइमरी एजुकेशन इज एजुकेशन सेस. ये एजुकेशन में सेस लगाया जाता है. तो सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन किसमें, द एटीट्यूड चेंज ऑफ द टीचर. तो एटीट्यूड कैसा है आपका उस पर डिपेंड करता है सक्सेस. पर्पस ऑफ ICT ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स. आपको लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाना है दैट इज़ पर्पस. द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन क्या है, क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन डिपेंड्स करती है दोनों एक दूसरे पर. ठीक है. इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग जो होती है प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग फॉलो प्रोसीजर के अंदर ही. वो डेवलप द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग टीचर इफेक्टिवनेस दैट इज फ्लेंडर. फ्लेंडर ने इंटरेक्शन एनालिसिस दिया था. आप इंटरेक्ट करके एनालाइज करो दैट इज गिवन बाय द फ्लेंडर ने दिया था ये. ठीक है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ द मॉरल डेवलपमेंट दैट इज गिवन बाय द लॉरेंस कॉलबर्ग. तो ये जो कॉलबर्ग जो हैं कॉलबर्ग इन्होंने दिया था मॉरल डेवलपमेंट के बारे में. ठीक है. स्पेस एंड द रोड एंड द स्पॉइल द चाइल्ड. दिस इज द अजम्पशन दैट इज बाय द विक्टोरियन एरा. स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड दैट इज गिवन इन द विक्टोरियन एरा. विच इज़ अप्रोच इज एजुकेशन की प्लानिंग होती है दैट इज़ द मैन पावर एंड सोशल डिमांड अप्रोच. अगला क्वेश्चन है मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज देयर इज अ चेंज दैट इज द जॉन रूसो ने दिया था. विच इज़ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म. कंसीडर द ब्लेंड ऑफ टीचिंग एंड ये वाइगोवस्की का था जो कि सोशल कंस्ट्रक्शन किसने दिया था, वाइगोवस्की ने दिया था. वाइगोट्स्काय ने दिया था इसको. ठीक है. एंड दैट इज कोलेबरेटिव प्रोसेस होता है इसमें. Which is the following feature of the constructivism? People learn through the experience. The child is put center of the learning. This approach incorporates the project work and we make shift from behavioralism and this approach was mainly propounded by the Piaget. तो जो जीन पियाजेट हैं इन्होंने एक स्कीम दी थी जिसको कंस्ट्रक्टिविज्म भी बोलते हैं. सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म तो दिया था वाइगोत्स्की ने, लेकिन केवल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात हो तो ये किसने दिया था, पियाजेट ने दिया था. तो जीन पियाजेट है इन्होंने दिया था क्या, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की थी. When the children become mischievous and the disobedient, अगर स्टूडेंट जो है डिसओबीडियंट है तो फिर टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए तभी वो ओबीडियंट हो पाएगा. विच इज़ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड मोस्ट रिलेवेंट फॉर डेवलपिंग करिकुलम. तो सबसे पहले प्लान करेंगे, फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, लास्ट में हम उसको असेस कर देते हैं. टीचर एजुकेशन करिकुलम हैज़ टू गिव द इनफ स्कोप टू द लर्नर. The learner today need considerable freedom to explore, inquire and investigate.
ओके तो ये क्वेश्चंस हो गए हमारे। अब हम आते हैं टीचिंग मेथड्स के कुछ क्वेश्चन हैं। माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ द टीचिंग। माइक्रो टीचिंग जो होती है प्राइमरी और हायर दोनों में होती है। विच इज़ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वॉज पायनियर माइक्रो टीचिंग, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी। विच इज़ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर मेन कंपोनेंट होता है बेसिक टीचिंग मॉडल, ठीक है। इन द एजुकेशन जॉन डेवी ने क्या दिया था, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया था, जॉन डेवी ने। तो ये किसका था, डेवी का था ना। सिम्पोजियम क्या होता है, ये लेक्चर मेथड को हम सिम्पोजियम बोलते हैं, जहाँ भी लेक्चर्स होते हैं दैट इज़ नोन एज सिम्पोजियम। क्वेश्चनिंग स्किल का मतलब होता है एंश्योरिंग स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग। विच इज़ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द माइक्रो टीचिंग, इट इज़ मेथड ऑफ टीचिंग, दैट इज़ नॉट द माइक्रो टीचिंग। आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज मेन एक्सपोनेंट ऑफ द यूरिस्टिक। यूरिस्टिक का कौन था, आर्मस्ट्रॉन्ग। डिस्कशन का मतलब होता है सारी ही सिचुएशन में डिस्कस करना। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज इट मेक टीचिंग इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। नाउ नेक्स्ट है कि जितने भी लेसन्स होते हैं डेवलपमेंट करना है, वेरिड मटेरियल होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी होने चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द ड्रिल दैट इज़ द क्वेश्चनिंग। आप क्वेश्चन कर रहे हो दैट इज़ ड्रिलिंग। प्रैक्टिस मेथड को हम ड्रिल मेथड भी बोलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट रोल प्लेइंग कैन बी मेनली यूजफुल, दैट इज हिस्ट्री के अंदर। लेक्चर मेथड जो होता है दैट इज़ द इम्पेयरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है एक्सपीरियंस बेस होना। यूरिस्टिक का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है डायनेमिक एंड प्रोएक्टिव। ओके नाउ विच इज़ द फॉलोइंग मेक द डिस्कशन मेथड टीचिंग मोर इफेक्टिव। तो इसमें we need each participant so that easy topic is picked, no, its topic should be declared advanced, topic should be common interest का होना चाहिए, and availability of the more than one teacher that is not necessarily, but language facility बहुत ज़रूरी है। according to the Burner, अब ये जो बर्नर है इन्होंने क्या दिया था, बर्नर अप्रोच इज टू मस्ट बी लर्निंग विद द कंपोनेंट ऑफ विच फॉलोइंग, दैट इज एक्टिवेशन, मेंटेनेंस एंड द डायरेक्शन। विच इज़ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग में क्या होता है, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। टीम टीचिंग में क्या होता है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। तो पीयर ग्रुप का मतलब होता है कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द क्लासरूम। द टीचर परफॉर्म प्रैक्टिकली एंड द एक्सप्लेन इट, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। जब भी वो एक्सप्लेन करता है इसको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड बोलते हैं। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक, सबसे पहले देन क्लियर डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। द मेन अजम्पशन अंडरलाइनिंग टीम टीचिंग का मतलब होता है द बेस्ट टीचर कैन बी शेयर द मोर स्टूडेंट, ठीक है। नाउ द डायलॉग मेथड को हम कहते हैं सॉक्रेट्स ने दिया था। तो डायलॉग मेथड किसने दिए थे, सॉक्रेट्स ने दिए थे। विच इज़ नॉट ए केट, क्वेश्चन मोड इज़ नॉट इन द केट। और नेक्स्ट इज चाक एंड टाइम, दैट इज़ नॉट इन दैट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 183 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 183 जो है हमारा, दैट इज इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड विच इज़ द फॉलोइंग इज ए डायलॉजिक। डायलॉजिक कौन सा नहीं है, सो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ट्यूटोरियल नहीं होता है, इंटरेक्शन प्रेजेंटेशन भी नहीं होता है, टीम टीचिंग होता है, चाक एंड मेथड्स भी होते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। डिमॉन्स्ट्रेशन इज ऑल्सो नॉट डायलॉजिक। व्हेन द प्रेजेंटेशन मटेरियल टीचर शुड स्ट्रक्चर करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए, मोटिवेट भी करना चाहिए। द टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन इज मेकिंग टीचर दैट इज लर्नर ओरिएंटेड, ठीक है। Which is the following is the whole group instruction that is convenient for the teaching the same skill or the content for the entire class. Which is method is the communication is the most effective, that is difficult to generalize the depend upon the situation. Maximum participation का मतलब होता है डिस्कस करना। अगर आप कुछ भी डिस्कस कर रहे हो दैट इज़ द मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, ठीक है। नाउ हमें पता होना चाहिए नेक्स्ट के बारे में, ठीक है। दैट इज़ 4321। सो 43 का मतलब एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है सिस्टमेटिक, डिस्कवरी का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, डिस्कशन का मतलब ओपन एंडेड कोलैबोरेशन, एंड पर्सनलाइज का मतलब होता है प्रमोट करना ऑटोनोमी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में below the list of the teaching method the approaches which among them denotes the individual teaching approach, that is इसमें individual में आएगा modular approach, program learning and the personalized, collaborative and the demonstrate method, ये दोनों नहीं आएंगे। तो टीचर प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर, अगर वो सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट कर रहा है दैट इज़ द एक्सपोजिटरी टीचिंग, एक्सपोजिटरी टीचिंग। द नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड विदाउट इन्फरेंस एंड यूज ऑफ रीजन, दैट इज द इंट्यूटिव नॉलेज,
इंट्यूटिव नॉलेज का मतलब होता है कि रीज़न नहीं होता। कॉन्सेप्ट को मैप कर रहे हो मतलब असेसमेंट कर रहे हो आप उसका, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज द टीचर प्रोवाइड अ सेट ऑफ फ्लेक्सिबल क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स। विच टाइप ऑफ द टीचिंग इज फोकस ऑन द टीचिंग वन राइट वे टू टीच, दैट इज इंस्ट्रक्शन देना। विच इज़ द फॉलोइंग इज अ गुड वे ऑफ द कम्युनिकेशन, दैट इज लार्ज ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, दैट इज द कम्युनिकेशन इन द गुड वे। द मेन एडवांटेज ऑफ गिविंग होम असाइनमेंट अगर आप दे रहे हो तो टू डेवलप द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी को डेवलप करना, ठीक है। फ्रॉम आइडेंटिफाई कर रहे हो आप, तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपने ट्यूटोरियल्स दिए हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और चाक एंड टॉक नहीं आएगा बट ग्रुप डिस्कशन जरूर आएगा। और ये है डायलॉजिक डिस्कशन। डायलॉजिक डिस्कशन में ट्यूटोरियल आते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करते हो, ग्रुप डिस्कशन आते हैं। विच इज़ द मेथड लर्नर पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव, तो लर्नर ने दिया था प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। नाउ द मेन टास्क ऑफ एजुकेशन, कंप्यूटर का क्या होता है, स्कोर करना, प्रिजर्व करना, एनालाइज करना। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग को कहते हैं, डेविस ने दिया था, स्टेलो एंड डेविस ने दिया था। एंड स्टूडेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है, टू मोटिवेट द आइसोलेटेड स्टूडेंट टू बिकम मेंबर ऑफ द ग्रुप। स्मॉल ग्रुप जितने भी होते हैं इसको हम कहते हैं डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। नाउ विच इज़ द फॉलोइंग टीचिंग्स आर बिलो, एनकरेज द लर्नर सेंटर्ड, तो प्रोजेक्ट एंड डायरेक्ट एक्सपीरियंस इसको लर्नर सेंटर्ड बोलते हैं। What is the limitation of the project method, that is learner are usually not properly supervised, that is not। ह्यूरिस्टिक अप्रोच को हम स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी बोलते हैं। द टीचर यूज द लर्निंग इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, इट्स ए सिंपल मेथड। टीचिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है ग्रीन बोर्ड, LCD एंड द टैप रिकॉर्डर। टीचर यूजेस विजुअल इंस्ट्रक्शन बाय द इंटरेस्टिंगली, which is not true about the project as a learning activity, it is teacher centered, that is not learning activity। telecast material होता है, that is better concentration, large number of people and the topic भी दिया जा रहा है। which is the following benefit associated with the overhead projector, तो overhead projectors के अंदर क्या हो रहा है, तो इसमें they are relatively inexpensive, और overhead transparency होनी चाहिए, and option writing on transparency during the class activity। what is the most important while writing a blackboard, that is a good handwriting, ठीक है। which is the following are the direct learning, डायरेक्ट लर्निंग में टीम टीचिंग नहीं होता है, लेक्चर विथ विदाउट ऑडियो विजुअल भी नहीं होता है, साइमुलेशन और रोल लर्निंग होगी, एंड मूक एंड ह्यूरिस्टिक भी इसमें नहीं आएगा, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन आएगा, एंड पार्टिसिपेशन आएगा वर्कशॉप का। पीयर ग्रुप इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आपने कितने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड किया है, तो कॉन्सेप्ट्स की बात करेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है कोई भी चाइल्ड को आप छोड़ना नहीं, सबको एजुकेशन देने का। इंस्ट्रक्शन इन टर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग आउटकम क्रिटिकल इन क्रिएटिव टीचिंग, दैट इज़ द ट्रेनिंग। द यूनिवर्सिटी टीचर जो होता है, स्कॉलरशिप परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज यूनिवर्सिटी। स्ट्रक्चर और जितने भी लेसन्स होते हैं इसमें चेकिंग एंड अवेबिलिटी ऑफ द रीडिंग नहीं आएगा, प्रियर नॉलेज भी नहीं आएगा। सबसे पहले आप गेन करोगे, फिर इन्फॉर्म करोगे, सिमुलेट करोगे, देन एलिसिट डिजायर्ड रिस्पॉन्स पे जाओगे। चेक नहीं करना है, प्रियर नॉलेज ऑफ स्टूडेंट भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स के अंदर जो भी लेसन प्लान करते हैं, ठीक है। विच इज़ फॉलोइंग आर द ट्रू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्रिएटिव टेक्निक होती है, सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल पे हो सकती है, और इसमें क्वांटिटेटिव भी हो सकती है और क्वालिटेटिव भी हो सकती है। अब हम क्वेश्चन, हमारा है क्वेश्चन 21 है ना। इसमें हमने देखा है कि फॉर ऑप्टिमाइजिंग सेल्फ लर्निंग जब भी करना हो तो प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर सेटिस्फाइंग नीड ऑफ द कॉम्पिटेंस, ठीक। Why do teacher use the teaching instruction facility to teach within the understanding level of the teacher? Who among the following gives more freedom to the learner, that is the small group। small group होगा तो ज़्यादा freedom मिलेगा। Which of the following is more interactive and the student centric group discussion? An effective teaching instruction facility जिसमें हम activates all faculty, सारी faculty अगर activate है। Which is the following belongs to the projected instruction facility? Epidioscope, that is the instruction facility। The student valued the blended learning, it provide both immediate and asynchronous learning resources। blended mode को instruction methodology कहा जाता है। blended learning में क्या होता है, a mixture of face to face नहीं आएगा, it do not provide the effective learning process, that is also not true। now a flipped classroom program is a digital learning and the resources such as the video,
पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग एंड वुड बी प्रोवाइडेड टू द टीचर। स्टूडेंट सेंट्रिक का मतलब होता है प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एंड अदर फॉरेन लैंग्वेज, दैट इज़ नॉट स्टूडेंट सेंट्रिक। ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट फीचर क्या है ब्लेंडेड लर्निंग का, इसमें इम्प्रूव करेंगे आपकी लर्निंग को, मोर फ्लेक्सिबल, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द एडवांटेज ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, रिजिड टू चेंज, मतलब रिजिड टू चेंज है, दैट इज़ नॉट द एडवांटेज। नाउ नेक्स्ट है कि हमारे पास एक्सपीरियंस करना है तो लर्निंग के लिए कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, होलिस्टिक होता है, और इसमें कुछ मतलब ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्टिव लर्निंग जो होता है ना, इसमें न्यू इन्फॉर्मेशन आएगा, फिर आप उसको एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी में ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे, एग्जामिन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और एसेस करेंगे। ठीक है। नाउ विच इज़ नॉट द फीचर ऑफ द ब्लेंडेड लर्निंग, so privacy that keep teacher continuously engaged and motivated, privacy that keep teacher engaged and motivated, that is not the not blended learning. Which is role of the learner in the blended learning, so keep student continuously engaged and motivated, that is the blended learning. Blended learning offer the multiple real world skills, solve the problem and create the new knowledge. ओके। और नेक्स्ट है कि सेल्फ ब्लेंड मॉडल दिया था। सेल्फ ब्लेंडिंग इज ए प्रोग्राम लेवल में होता है। फ्लिप क्लासरूम का मतलब होता है, ये होता है रिवर्सल इन द ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड। एंड रोटेशन मॉडल जो होता है दैट इज मेसिव ओपन ऑनलाइन वाला जो था, रोटेशन में है। ठीक है। तो एंड 4 में आएगा मेसिव ओपन ऑनलाइन, सॉरी मूक में आएगा मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और रोटेशन मॉडल जो आता है ना, दैट इज़ द K-12 एजुकेशन, K-12 एजुकेशन को बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटल ट्रेनिंग दिया था डेविड कॉल्ब ने, डेविड कॉल्ब। तो कॉल्ब जो है डेविड कॉल्ब हैं, इन्होंने क्या दिया था, एक्सपेरिमेंटल मेथड। विच इज़ द फॉलोइंग डिफाइन एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, तो इसमें सबसे पहले आप लर्निंग करोगे कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। दिस थ्योरी इज मेजरली कंसर्न विद द लर्निंग इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस, दिस हैपन थ्रू द क्वेश्चनिंग वगैरह इसमें नहीं आएगा। ठीक है। अब हम आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गए हम। अगर हम थ्योरी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो इफेक्टिव टीचिंग है, करिकुलम इफेक्टिव है, मोटिवेशन है। मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग इज मॉडिफाइंग द बिहेवियर, टीचर नॉलेज ऑन द स्टूडेंट नीड्स एंड इंटरेक्ट द कन्वर्ट द सब्जेक्ट साइकोलॉजी ऑफ द एजुकेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैलेंज क्या है, टू मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। सबसे पहले हमें बताना है कि कौन कौन से लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो रेस्पेक्ट होना चाहिए टीचर के लिए, दैट इज़ नॉट, बट लेवल ऑफ मेंटल एबिलिटी हो, प्रीवियस एक्सपीरियंस हो, लेवल ऑफ इंटरेस्ट हो आपके पास, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से सोसाइटी को देखते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट का मतलब होता है क्लास टीचर, तो क्लास टीचर जो होता है वो हमेशा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ही सॉल्व करेगा प्रॉब्लम। स्टूडेंट कैन बी क्लासीफाइड इनटू 4 टाइप, इसमें आपको एनालिटिकल लर्नर होता है, दैट इज़ रीजनिंग का मतलब होता है एनालाइज करना चीज़ों को। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ गए हैं। तो इसमें है कि इंस्ट्रक्शन दैट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस टाइप ऑफ द लर्नर, दैट इज़ द डिफरेंशिएटेड, and a heavy emphasis on the measurable outcome, that is rote learning and the memorization, both are given the measurable। टीचर वो और enthusiastic होगा तो इन्वॉल्व स्टूडेंट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। टीचर ऑर्गेनाइज करता है, रीऑर्गेनाइज करता है, इसको इंटरेक्टिव स्टेज बोलते हैं। डाइवर्सिटी इज ए स्टूडेंट डेमोग्रेस रिक्वायर्ड कॉमन एकेडमिक स्टूडेंट, that is the provide a common benchmark for assessment। intuitive thinking a part of the process of discovery को हम intuitive बोलते हैं। अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो तो रिकॉग्नाइज करो, देन उसके बाद में नॉट ए होमोजीनियस मास, टेक द डिसमिनेशन व्यू ऑफ द कंसिडरेशन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रोसेस, दैट इज आइडियलिज्म। इंडिविजुअल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, दैट इज द आइडियलिज्म। ठीक है। नाउ अरेंज करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे असिमुलेशन को, फिर हम देखेंगे अकोमोडेशन को, फिर हम देखें कन्वर्ज करेंगे, फिर हम डाइवर्ज करेंगे। वी यूजुअली से नो स्टूडेंट आर अलाइक, दैट इज़ ऑल। एप्टीट्यूड एटीट्यूड सभी में वो सेम नहीं होते। रीइंफोर्समेंट में प्रेस करेंगे, टोकन रिवार्ड एंड सिंपली सक्सीडिंग इन द टास्क। व्हेन यू कंप्लीट योर मैथ एक्सरसाइज, तो जब भी आप मैथ एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं उस समय आप क्या करते हैं, इट्स ए प्रीमेक प्रिंसिपल। प्रीमेक प्रिंसिपल में क्या होता है, व्हेनेवर स्टूडेंट फेवरेट एक्टिविटी कैन बी यूज टू रीइंफोर्स ए स्टूडेंट एंगेजमेंट इन द लेस पॉपुलर एक्टिविटी।
इसको प्रीमेक प्रिंसिपल कहते हैं। मॉर्फोग्राफ का मतलब होता है करेक्टिव स्पेलिंग। जब भी आप स्पेलिंग को करेक्ट करेंगे दैट इज मॉर्फोलॉजी। ओके, which is the following are applied in the context of constructive approach, that is learner active participation, seeking interpretate using the multiple source of information, organized body of the knowledge, that is schemes and mental schemata, that is organized. ठीक है, the taking in the new information, that is assimilation. The term which is used refer to the variety of way in which teacher and other help, अगर वो सपोर्ट करते हैं, दैट इज स्केफोल्डिंग। स्केफोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि करंट लेवल अंडरस्टैंडिंग, गिविंग देम क्यूज, सजेशंस और इवन डायरेक्ट गाइडेंस भी दे सकते हैं, दैट इज स्केफोल्डिंग। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। द चेंज इन द बिहेवियर आर, चेंज अगर कर रहे हैं बिहेवियर को तो इसको हम कहते हैं नियो बिहेवियरिस्ट थ्योरी। द स्टूडेंट और द इंडिविजुअल में डेवलप बिलीफ, पॉजिटिव और नेगेटिव, दैट इज सेल्फ एफिकेसी, एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू थिंक अबाउट वंस ओन थॉट्स, दैट इज द मेटा कॉग्निशन। आप खुद के बारे में सोच रहे हो। टीचर ब्लेम करता है तो लैक ऑफ मोटिवेशन है। द मेमोरी दैट रेफर टू और मेमोरी मीनिंगफुल फैक्ट्स होते हैं तो इसको कहते हैं सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक में कुछ मीनिंगफुल डेफिनेशंस, रूल्स होते हैं। एन इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ हिज और हर ओन मेमोरी प्रोसेस, दैट इज द मेटा मेमोरी। ठीक है, विच इज़ द फॉलोइंग प्रोसेस, लिस्निंग एडवर्स मैनर, तो एक्सेस लिसनिंग हो रही है, वेरी हाई स्पीड, गुड अमाउंट ऑफ हियरिंग लॉस हो रहा है। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन है लिंकिंग लिसनिंग टू द मॉनेटरी रिवार्ड्स ऑफ द सिस्टम, मेकिंग द कंटेंट इंटरेस्टिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिसनिंग टू ए लेक्चर इज बेसिकली इंफॉर्मेशन लिसनिंग। ओके, द इवेल्यूशन का मतलब होता है accept or reject, evaluate, and the credibility of personality. According to the Franz Galen, heredity does not go immediate parent, that is parents. अरेंज करना है, सबसे पहले हमें देखना है, फॉर्मुलेट करोगे आप क्या ऑब्जेक्टिव है, देन आप रिलेट करोगे, देन उसके बाद में प्रेजेंट करोगे, फिर आप इवेल्यूएट करोगे एंड लास्ट में रीटीचिंग करोगे। Learning is the lifelong process and learning to be useful must be linked to the lifelong process. The process of communication को अगर enhance करना है तो आपको feeling to belongingness होना चाहिए, security और informal environment. Which is the following product of learning, that is skill. Which is the mental growth. Mental growth is basically uniformity, rise the middle teen and the gradual leveling of middle 20. While comparing hearing and listening, hearing is a physical, listening is a psychological process. ये पहले भी बताया था। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन है हमारे पास में। पहला है विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन कम्युनिकेशन कॉलेज स्टूडेंट स्पेंड ओवर हाफ ऑफ देयर लाइफ ऑफ द लिसनिंग। When person listen and attempt to understand other person viewpoint, that is empathetic listener. ठीक है, when gender tend to listen to order to solve the problem, तो दोनों ही है, दोनों ही है, men women. Critical thinking important when making judgment about the message. Asking question मतलब technique for checking your understanding. Suggestion of the lecture, suggesting the lecture, that is finding area of interest to you, avoiding the distracting. The ability to locate, evaluate, effectively use information, selective attention. Selective attention में आप evaluate करते हो information को, प्राइमरी लेवल में हेल्प करोगे आप चिल्ड्रन की, और द बेस्ट अप्रोच होती है प्रोवाइडिंग देम प्रॉपर गाइडेंस, अगर आप उनको गाइडेंस दे दो तो। द बेस्ट वे ऑफ टीचर, दैट इज आइडियल बिहेवियर ऑफ द टीचर। ठीक है, हाउ द स्टूडेंट शुड बी मोटिवेटेड, इंटेंसिव स्टडी करवा दो उनको। द प्रॉब्लम ऑफ द एब्सेंटिज्म, मोटिवेशन करो उनको तो नहीं होगा। प्रॉब्लम रिलेटेड होंगी तो डायग्नोस्टिक करोगे। इमोशनल एडजस्टमेंट का मतलब होता है पर्सनैलिटी, क्लास एंड डिसिप्लिन। वो इज़ द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब द फादर ऑफ द साइको एनालिसिस, दैट इज़ द फ्रूड। तो फ्रूड को हम कहते हैं, साइमन फ्रूड है, साइको एनालिसिस किया था इन्होंने, तो इनको फ्रूड को हम साइको एनालिसिस के फादर बोलते हैं। द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी है गेगे, NL गेगे। गेगे ने क्या दिया था, तो गेगे ने दिया था कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी किसने दिया था, गेगे ने। प्रैक्टिकल नॉलेज लैंग्वेज लेबोरेटरी पे बेस्ड होता है। विच इज़ द फॉलोइंग इज द एट द एंड ऑफ द लेसन, मतलब साइकोमोटर डोमेन, और साइकोमोटर डोमेन ही है जिसमें आप फुटबॉल यूजिंग द हेड, मतलब लर्नर शुड बी एबल टू हिट द फुटबॉल यूजिंग द हेड, तो दैट इज़ द साइकोमोटर डोमेन, कुछ टेक्निक यूज में ले रहे हो। प्लानिंग और अरेंजिंग द स्टूडेंट का एनवायरनमेंट, दैट इज़ द स्टिमुलस कंट्रोल। अगर आप
प्लान कर रहे हो एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए, सो दैट इज स्टिमुलस प्लान अरेंज करने के लिए। विच इज़ द लर्निंग फाउंड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ लर्निंग इज फाउंड नॉलेज बेस। नॉलेज बेस को हम कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं, हमें पता है ये। Which is the following evaluation is used when the teacher ensure that a student complete and exercise the mathematics, that is validity। तो वैलिडिटी में वो कंप्लीट करता है। विच इज़ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टर स्लो लर्नर। स्लो है तो एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग नहीं होगी वहाँ पे। ए टीचर यूज्ड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें वो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। स्मोकिंग इज़ हेल्दी फॉर द नेशन, तो ये अगर स्मोकिंग को हेल्दी बता रहा है तो ये डिसोनेंस है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, ठीक है। नाउ द बेस्ट वे ऑफ द मेमोराइजिंग द स्टडी ऑफ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक आप पढ़ो, दैट इज़ द बेस्ट वे। एटीट्यूड कॉन्सेप्ट एंड स्किल किस में होते हैं, दैट इज़ इन लर्निंग। एंड सम स्टूडेंट इन द क्लास एग्जिबिट ग्रेट क्यूरोसिटी, जिसको आप गिफ्टेड बोलते हो। द बेस्ट वे टू रीच टू द रॉन्ग आंसर, दैट इज एक्सप्लेन वाई द आंसर वॉज रॉन्ग। When a student asks the question to which his teacher is not direct, tell the student that he would give the correct answer. The student do not understand what is taught, that teach the lesson, again citing the suitable example. An ideal situation होती है जिसे a teacher comes fully prepared and teacher and student discuss the subject. Which is the following category of teacher tend to favor the traditional formal and pattern, that is indirect instruction। इसको हम ट्रेडिशनल फॉर्मल सेटिंग भी बोलते हैं। विच इज़ द फॉलोइंग टीचर कैन बी आइडेंटिफाई द ऑथोरिटेरियन, जो कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ऑथोरिटेरियन बोलते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको हम ट्रेडिशनल बोलेंगे, और जो कि ऑथोरिटेरियन होते हैं वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं। विच इज़ द मॉरल डिजायरेबल इन द क्लासरूम, ए टीचर डिलीवरिंग लेक्चर बेसिस ऑफ द टेक्स्ट हिज ऑन रिसर्च, इसको मोर डिज़ायरेबल बोलते हैं, खुद ने रिसर्च किया है। विच प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन बेस्ट होता है, रिमेनिंग कॉम एंड जस्ट लुकिंग एट द स्टूडेंट। द टीचर what will you do if student do not attend your class, try to understand the reason। आपको क्या पता करना है, कारण पता करना है कि क्यों नहीं अटेंड कर रहे हैं वो। टीचर इज़ स्ट्रिक्ट, अगर वो स्ट्रिक्ट है तो मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करवा रहा है तो फ्लेक्सिबल है ऑब्वियसली। बेटर क्लासरूम में होता है कि आप इफेक्टिव ग्रुप बना रहे हो, प्रॉपर प्लानिंग है आपकी और टीचर की एबिलिटी अच्छी है। विच इज़ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मोस्ट प्रोबेबल इनइफेक्टिव टीचर होगा तो हमेशा कंट्रोल की बातें करेगा। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं कीप योर टीचिंग स्लो अलॉन्ग विथ सम एक्स्ट्रा गाइडेंस। सम ऑफ द स्टूडेंट मिसबिहेव करें तो टीचर को इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। टीचर इज़ द क्लास शुड डीप कीप द पिच ऑफ द वॉइस हाई होनी चाहिए। विच फॉलोइंग शुड बी द टीचर अडॉप्ट इन द लेक्चर, दैट इज़ द प्रेसाइज एंड हाई टोन होना चाहिए। स्टूडेंट डू नॉट अंडरस्टैंड, अगर दैट इज़ नीड टू एक्सप्लेन, उसको फिर से एक्सप्लेन करो, डिफरेंट वे से एक्सप्लेन करो। द एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, आंसरिंग वाला होना चाहिए क्लासरूम में। विच फॉलोइंग विच नॉट हैम्पर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रेसाइज स्टेटमेंट दीजिए तो हैम्पर नहीं करेगा। बैक बेंचर्स होते हैं उनको आप आगे बैठने के लिए कहिए, ठीक है, पनिश नहीं करना है। जो भी नहीं आपका क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो उनको कहिए कि कंसल्ट कीजिए। स्टूडेंट आर नॉट एबल टू फॉलो यू, तो आपको इलस्ट्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है, इजी बनाना है। स्टूडेंट पास रिमार्क, अगर रिमार्क पास कर रहा है तो इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन, रिवेंज नहीं लेना है, आपको इम्पार्शियल रहना है वहाँ पे, ठीक है। डिस्कशन इन द क्लास विल बी मोर इफेक्टिव इफ इन्फॉर्म द स्टूडेंट एडवांस, अगर आप एडवांस में इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। फेलियर अगर है तो फिर आप उसको क्लास में इनडिसिप्लिन को बताइए कहाँ लॉस हो रहा है सारा। विच इज़ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंगल फैक्टर ऑफ अंडरलाइंग सक्सेस, दैट इज पर्सनैलिटी एंड द एबिलिटी टू रिलेट द क्लासरूम एंड द पीपल। नेक्स्ट है all of the following now, differential treatment meted out the student in the class, okay, that is the feature of the effective teaching। सेम स्टूडेंट है, आपको परेशान कर रहा है तो से थैंक्स टू देम, मतलब टीचर डे पे अगर आपने किसी ने आपको ग्रीट किया है तो ग्रीटिंग वाला मैटर हो तो आपको थैंक्स बोलना है। स्टूडेंट कम्स लेट, अगर लेट आ रहा है तो ट्राई टू नो द रीज़न, तो आपको रीज़न ही जानना है, पनिश नहीं करना। मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट रेगुलरली फेल हो रहे हैं तो सिस्टम ऑफ फेलियर, ये फेलियर है सिस्टम का। स्टूडेंट आस्क करेंगे तो आंसर द क्वेश्चन आफ्टर द क्लास। गार्जियन नेवर कम्स टू सी यू इन स्कूल, गो टू मीट हिम योरसेल्फ।
मेंटेन इंटरेस्ट अमंग स्टूडेंट इन क्लास, तो आपको डिस्कस करना है, क्वेश्चन आप पूछने हैं. टीचर आस्क द क्वेश्चन इन द क्लास टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट अटेंशन. व्हाट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट लाइक द मोस्ट टीचर, दैट इज द कंपेशन सबसे अच्छी क्वालिटी है. रिसर्च को हमने शो किया है दैट इज़ एक्सप्लोसिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए रिसर्च में, ठीक है. विच इज़ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट विद द रिस्पेक्ट टू टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, कॉर्डियल और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. जो भी क्लास है, क्लास में फ्रिक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग होते हैं. इफ़ेक्टिव डिसिप्लिन के लिए आपको पोलाइटली फॉर्मली रहना है, सॉल्व करने हैं प्रॉब्लम्स को. लाइवली स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होगा तो इफ़ेक्टिव क्लासरूम बनेगा, ठीक है. और टीचर को हमेशा स्टूडेंट से ब्रीफ में ही बातें करनी चाहिए, ठीक है. मॉरल वैल्यू मतलब खुद से वो प्रैक्टिस करेगा तभी स्टूडेंट प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक. और हमेशा स्टूडेंट्स का मॉरल उसको हाई करते रहना है, मॉरल को बूस्ट करते रहना है, ठीक है. नेक्स्ट है टू कीप द चेक ऑन द हैबिट ऑफ द एब्सेंटिज्म के लिए क्या करेंगे. दे शुड बी गिवन लेस प्रायोरिटी टू द क्लासरूम कंपेयर टू रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है. तो उसको लेस प्रायोरिटी दो जो नहीं आएंगे. when the student try to solve the question in some different way, so always encourage to consult other book on the subject. Student who ask the question encourage to continue asking the question. In order to modify the undesirable behavior, to find out the reason for the undesirable behavior, the majority of classroom task initiated, that is the इसमें आएगा लो लेवल एंड हाई लेवल कॉग्निटिव प्रोसेस आएगा, ठीक है. इन टोटलिटी टीचर हेल्प स्टूडेंट इंटीग्रेटिंग डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. द स्टूडेंट आर नॉट एबल टू फॉलो द टीचर इन द क्लासरूम, सो इलस्ट्रेट करेंगे सुटेबल एग्जाम्पल के साथ. इन द फॉलोइंग नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन योर टीचिंग, देन रिव्यू द टीचिंग मैथड. व्हेन सम स्टूडेंट आर डिलिबरेटली अटेम्प्टिंग टू डिस्टर्ब कर रहे हैं तो गिविंग देम अपॉर्चुनिटी कि वो अपना बिहेवियर ठीक कर पाएँ. ए टीचर इज सेट टू द फ्लुएंट होगा तो मैनी मीनिंगफुल क्वेश्चंस वो दे सकता है एंड फिक्स टाइम में. अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आना है लर्निंग इवैल्यूएशन में. देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्पेसिफाई करोगे कंटेंट को, देन आप लिस्ट बनाओगे मेजर कोर्स ऑफ एक्शन के, देन आप डिस्कार्ड करोगे अनरियलिस्टिक को, देन आप प्रिपेयर करोगे टेबल ऑफ स्पेक, देन लास्ट में प्रिपेयर करोगे इंस्ट्रक्शन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो ये सबसे पहले आप टेबल कोर्स और यूनिट कंटेंट जो होते हैं उसको स्पेसिफाई करते हो, तो ये आपको बताना था. मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच होती है कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन. कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रहेंसिव को सिग्निफिकेंट बोलते हैं, ठीक है. इन द नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग द स्टूडेंट टेस्ट डाटा हेल्प टू डिटरमाइन द प्लेस एंड द क्राइटेरिया. रेफरेंस में क्या देखते हैं हम, इसमें डाटा टेल अस अबाउट द स्टूडेंट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी. क्राइटेरिया में आपको प्रोफिशिएंसी पता चलती है जबकि नॉर्म रेफरेंस में आपको रैंक पता चलता है, तो दोनों ही ठीक है, ठीक है. नॉर्म्स में रैंक पता चल रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द इंटरनल असेसमेंट यूज ऑफ ओनली अचीवमेंट टेस्ट, दैट इज नॉट. व्हाट टाइप ऑफ द टेस्ट मोस्ट इफेक्टिव व्हेन ट्राइंग टू टेस्ट मेमोराइजिंग, दैट इज द ट्रू फॉल्स एंड द मल्टीपल. ट्रू फॉल्स नहीं है, मल्टीपल एंड फिल इन द ब्लैंक. ऐसे टाइप को बोलते हैं चेकिंग द अफेक्टेड बाय द एग्जामिनेशन मूड, दैट इज द ऐसे टाइप, ठीक है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 370 ना. है. ये बोल रहा है कि फॉर्मेटिव लर्निंग टेंड टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. यस ट्रू. अगेन समेटिव इवैल्यूएशन फॉर्मेटिव इज हाईली रिलायबल, दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है. फॉर्मेटिव रिलायबल नहीं है, ध्यान रखना है. अगला है कि सम एक्टिविटी परफॉर्म बाय द टीचर, विच एक्टिविटी ऑफ द नेचर ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो होगा ना, यहाँ पे कंडक्ट करेंगे क्विजेस को, प्रोवाइड करेंगे फीडबैक को और एंकरेज करेंगे स्टूडेंट को. गिविंग मास्टरी टेस्ट, दैट इज़ नॉट ट्रू. एंड इवैल्यूएटिंग स्टूडेंट बाय द ग्रेडिंग सिस्टम. ग्रेडिंग सिस्टम तो मतलब फॉर्मेटिव में नहीं आता है, ठीक है, नॉर्मेटिव टेस्ट वो तो. बेस्ट मेथड ऑफ द चेकिंग स्टूडेंट होमवर्क टू चेक बाय द टीचर हिमसेल्फ. टाइम बाउंड टेस्टिंग होती है. द रेमेडियल प्रोग्राम कैन बी अडॉप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक. विच इज द फॉलोइंग इवैल्यूएशन सिस्टम बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ बीइंग इनोवेटिव, दैट इज लर्निंग आउटकम बेस्ड जो होता है, दैट इज इनोवेटिव. तो लर्निंग आउटकम बेस्ड को हम क्या कहते हैं, इनोवेटिव बोलते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दैट इज स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल.
दैट इज़ क्वालिटेटिव। टीचर का प्लेसमेंट और इवेल्युएट करना है, फाइंड आउट द व्हाट इज़ नॉलेज एंड स्किल ऑफ द स्टूडेंट हैव मास्टर्ड। समेटिव का मतलब होता है ग्रेड्स देखना, ठीक है, प्राइमरली सर्टिफाइड द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। एंड विच इज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द असेसमेंट, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन and systematically. For the homework to be effective in the accomplishing in its purpose, suggestions is do not expect a student to always have their homework assignment completed. Which is the following example maximum performance test, that is aptitude test. Which is the following is the factor doesn't contribute to the assessment when assessment procedure are flexible and diverse to make the disadvantage of the student. Which type of the evaluation is carried out by the end of the course, that is summative evaluation. Which test is carried out determining the ability of the learner, that is aptitude. The verb write list label name, that is the knowledge level में verbs list good evaluation को ability और the reproduce whatever is read, that is the good evaluation. By which of the method the true evaluation, that is continuous evaluation. In order to identify different of learner in the class, which is following can be used by the teacher. Formative assessment यूज में लेना चाहिए। नाउ यहाँ पे सबसे पहले आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, जैसे शिफ्ट करना है, देन स्टूडेंट को अंडरटेक करना है, देन देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजुकेशन बिकम ब्रॉड बेस्ड एंड द क्रेडिट ऑफ द अर्न इंस्टीट्यूशन कैन बी ट्रांसफर्ड। दिस ऑल आर द चॉइस बेस्ड टेस्ट। अगला है डायरेक्ट ग्रेडिंग में आपको क्या करना है, इजी टू अप्लाई होता है। इनडायरेक्ट ग्रेडिंग जो होता है इसमें कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ डिफरेंट मोड्स होते हैं। एंड इनडायरेक्ट ग्रेडिंग इज एब्सोल्यूट एज वेल एज रिलेटिव ग्रेडिंग। 390 जो है क्वेश्चन नंबर 390, When an action or the response produce a pleasant or rewarding outcome, तो इसको हम थॉर्डाइज लॉ ऑफ एक्सरसाइज ने बोला था। कुछ प्लीजेंट या रिवार्डिंग आउटकम्स हैं, तो ये किसने दिया था, थॉर्डाइज ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 390 था हमारे पास, तो ये है थॉर्डाइज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। मूक जो मूक है स्वयं है, ये 40% क्रेडिट करता है। मूक ऑन द स्वयं पोर्टल आर क्रेडिट बेस्ड, तो दोनों क्रेडिट बेस्ड नहीं है, मूक इज़ नॉट द क्रेडिट बेस्ड, ठीक है। स्वयं ट्राइज टू टेक द बेस्ट टीचिंग लर्निंग, दैट इज़ वीडियो लेक्चर्स होते हैं स्वयं में, तो स्वयं इज़ फॉर द वीडियो लेक्चर्स। विच इज़ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ICT इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी, तो यहाँ पे फ्लिप्ड टीचिंग होता है, ब्लेंडेड टीचिंग होता है, एजुकेट बेस्ड होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है, कोलैबोरेटिव एंड पीयर ट्यूटोरियल नहीं होता है, ठीक है। स्वयं ने लॉन्च किया था, दैट इज़ ई ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, असेसमेंट एंड डिस्कशन, क्लासरूम टीचिंग नहीं दिया था, ठीक है। किंडरगार्टन सिस्टम आया था, फ्रोबेल ने दिया था। फ्रोबेल ने क्या दिया था, किंडरगार्टन सिस्टम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कि थ्रू ऑनलाइन टीचिंग ए लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट कैन बी टॉट वेरी कॉम्पिटेंटली। ऑनलाइन टीचिंग हेल्प करता है इन द डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, दैट इज़ नॉट true actually. National Council of the Education Research was in the training NCERT, and that was teacher education system in 1995 में आ गया था, that is true. New education policy जो है, no hard separation, multidisciplinary, emphasize the conceptual understanding, creativity, promoting multilinguistic and the more focus on the summative assessment देन द फॉर्मेटिव, दैट इज़ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये समेटिव ऐसा तो कभी नहीं बोलेगा कि समेटिव की तरफ जाओ, ठीक है। ए टीचर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन बाय असेसिंग फ्रॉम ई लर्निंग पोर्टल दैट वाज नॉन ऑब्जर्वेबल टेक्निकली, दैट इज ओके। नाउ नेक्स्ट, इन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट एन इंडिविजुअल स्कोर एंड हाउ दैट स्कोर इज कैटेगराइज्ड। क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट कंपेयर पर्सन नॉलेज एंड द goal also. Asking the question and clarifying the information technique for the checking your understanding of the message, ठीक। in the many cases show the learning is caused by the factors, तो ये होता है abstract thinking, कोई ना कोई फैक्टर है वहाँ पे, इंटेलिजेंट एबिलिटी है आपकी, दैट इज abstract thinking, which is the following nature of the formative. फॉर्मेटिव का मतलब होता है फीडबैक देना, ठीक है, फीडबैक देना और मोटिवेट करना इनोवेटिव थिंकिंग के लिए, ये दोनों फॉर्मेटिव के हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ ए, और वन भी है एक्चुअली, कंडक्टिंग क्विजेस भी होते हैं फॉर्मेटिंग में, आज क्विजेस की तरफ भी जाओगे। ए परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट, दैट इज द नॉर्म रेफरेंस। अब नॉर्म रेफरेंस में आप क्या देखते हो, रैंक देखते हो।
When a test data tell us about the student level, that is the criteria reference. Criteria reference में क्या बताते हैं? आपकी proficiency. डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कोज एंड रेमेडीज देखना, ठीक है। तो आप डायग्नोस्टिक में क्या करोगे कि किसी भी स्टूडेंट का क्या देखते हो, कोज भी देखते हो और उसकी रेमेडीज भी देखते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाइल द लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद फील्ड डिपेंडेंट अपॉन होलिस्टिक। तो लर्नर कैरेक्टरिस्टिक से हम पूछ रहा है, तो रिलेटिंग टू द कॉन्सेप्ट, प्रिफरिंग द कोऑपरेट होना एंड परसीविंग ग्लोबल एस्पेक्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो लर्नर्स में फैक्ट की बात नहीं होती है, लर्नर्स में फॉर्मल इंटरेक्शंस की बात नहीं होती है, लर्नर्स में compete करने की बात नहीं होती है, ठीक है। नाउ मेसिव ओपन ऑनलाइन फ्लेक्सिबल एंड ओपन फोरम फॉर द ऑनलाइन लर्निंग डिज़ाइन फॉर द मास पार्टिसिपेशन। माइक्रो क्रेडेंशियल आर द सीरीज ऑफ द मूक को हम स्पेशलाइजेशन के लिए यूज़ में लेते हैं। EPG पाठशाला, दैट इज़ फॉर द ई अध्याय, ई बुक्स, UGC मूक ई पाठशाला। मूक जो है इंडिया में यूज़ में ले रहे हैं, इट इज़ फॉर द टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डाइवर्सिफाइड नीड्स, अडॉप्शन ऑफ द मूक अमंग द लर्नर, लो इन्वेस्टमेंट होता है और लो ट्रेनिंग भी होती है, इसीलिए हम मूक को प्रिवेलेंट करते हैं। दैट ऑल इज